ये 56 ही भोग क्यों है? क्यों भोग खाने पीने की चीजें 56 प्रकार की ही होती हैं। और जो देवताओं को 56 तरह की चीजों का भोग लगता है वो मैं पहली बार आपके बीच में बता रहा हूं। आप लिख सकें तो लिख लीजिए। सिर्फ वस्तुओं की गिनती करने से भोग 56 नहीं हो जाते। 56 भोग में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, मैं एक शब्द संस्कृत का बोलूंगा और तत्काल उसकी हिंदी संज्ञा बताऊंगा और पूरे 56 बताऊंगा, कटौती नहीं करूंगा। बिल्कुल तैयार हो जाएं और इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आप 56 भोग नहीं लगाते हैं तो 56 दिन में एक एक करके इतनी चीजों का भोग भगवान को लगाइए। नंद बाबा ने इतनी चीजों का भोग, श्रीनाथ भगवान को इतनी चीजों का भोग, कामदगिरि भगवान को इतनी चीजों का भोग। वो ये 56 चीजें कौन कौन सी हैं जिनको 56 भोग में लिया गया है? मैं खोल भाई, 56 भोग लग रहा है, खोल। कौन कौन सी हैं वो 56 चीज? तैयार हैं लिखने के लिए? तो सबसे पहला है वायुपुर। संस्कृत का शब्द है, हिंदी में वायुपुर को कहते हैं रसगुल्ला। हाँ। भगवान के 56 भोग में ये चलता है। दूसरा है बटक। संस्कृत का शब्द है बटक, हिंदी में इसको कहते हैं बड़ा, जो दही में डाला जाता है, बड़ा। ये 56 भोग में चलता है। और वो चीजें ज्यादा बताऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। हाँ, ये देवियां लक्ष्मी कही गई हैं जो ये भोग लगाती है भगवान को। तो कौन सी देवियां लक्ष्मी है उसमें 56 भोग सुन रहे हैं आप? मुझे पता है फिर आप चाणक्य को गुस्सा नहीं करोगी। तो पहला है वायुपुर रसगुल्ला, दूसरा है बटक यानी दही बड़ा, तीसरा है बालका यानी बाटी, तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत चलती है बाटी। और चौथा है अवलेह। संस्कृत का शब्द है अवलेह, सुनिए, हिंदी में कहते हैं शरबत। अवलेह यानी शरबत। उसके बाद में है परिसट। संस्कृत का शब्द है परिसट, हिंदी में कहते हैं पूड़ी। संस्कृत में परिसट, हिंदी में पूड़ी। आप कितने भी प्रकार की पूड़ियों का भोग लगाएं वो एक ही मानी जाएगी गिनती में। ये नहीं कि 10 तरह की पूड़ी रख दी तो 56 भोग में 10 की गिनती कर दी आपने पूरी। कितनी भी पूड़ियां बनाइए एक मानी जाएगी। उसके बाद में है उसके बाद में सधीद्रक। संस्कृत का शब्द है सधीद्रक, हिंदी में कहते हैं घेवर। 56 भोग में लिया गया है इसको सधीद्रक, हिंदी में इसको कहेंगे घेवर। जो ना लिख पाए बाद में YouTube पर सुन लें। उसके बाद में है चंद्रकला। कोई मिठाई होती होगी चंद्रकला, हाँ। और उसके तत्पश्चात है स्थूली, जिसको साबुत बाजरे की थूली कहते हैं। साबुत बाजरा, उसको संस्कृत में कहा गया स्थूली। उसके बाद में खंड मंडल, हिंदी में इसको कहते हैं खुरमा, संस्कृत में कहते हैं इसको खंड मंडल। ये 56 भोग में ये चीजें, गिनती आप करते रहिए। 9 नंबर पर मैं पहुंच गया हूं, खंड मंडल संस्कृत में, और हिंदी में इसको कहेंगे खुरमा। 10वें नंबर पर है मोदक, हिंदी में कहेंगे लड्डू, लडुआ। इसकी गिनती 56 भोग में आती है। 11वें नंबर पर है भक्त। भक्त संस्कृत का शब्द है भक्त, और हिंदी में इसको कहेंगे चावल। चावल को तंदुल भी बोलते हैं, लेकिन 56 भोग में इसका नाम है भक्त। जैसे महात्माओं की भाषा में इसका महाप्रसाद नाम है ना, तो संस्कृत में इसका नाम है भक्त, और हिंदी में इसका नाम है भात। भात
चावल नहीं, चावल तो कच्चा रहेगा तब उसको बोलेंगे। जब वो बन के तैयार हो जाता है तो वो भात बनता है, और भात को संस्कृत में भक्त कहते हैं। तो भक्त। अगला नाम आता है सूप। संस्कृत का शब्द है सूप, हिंदी का शब्द है दाल। दाल, पतली दाल, ये लिया। फिर 13 नंबर पे है प्रलेय। हिंदी में कहेंगे चटनी, संस्कृत में इसका नाम है प्रलेय। हिंदी में ये चटनी, ये 56 भोग में नाम है ये। उसके बाद में इक्षुखेरणी। संस्कृत का शब्द है इक्षुखेरणी, हिंदी में कहेंगे इसको मुरब्बा। शायद आपने कभी भोग लगाया नहीं होगा 56 भोग में। 56 भोग में मुरब्बे का नाम आता है। मोहन सुन ले भाई, जरूरत पड़ेगी आगे की कथाओं में। इक्षुखेरणी संस्कृत में नाम है, और हिंदी में इसका नाम है मुरब्बा। ये 56 भोग में इसका भोग लगता है। 15 नंबर पर है फेणिका। फेणिका, हिंदी में कहेंगे इसको फैनी। ये 56 भोग में नाम आता है। 16 नंबर पर है मधुशीर्षक। संस्कृत में नाम है मधुशीर्षक, और हिंदी में इसको कहेंगे मठरी। मठरी 56 भोग में नाम है इसका। 17वें नंबर पर फिर है, इसका नाम है भैया त्रिकोण। त्रिकोण हमारे वृंदावन की भाषा में इसको कहते हैं गोटेटा। सुना है? हाँ, गोटेटा। कहीं इसको शक्कर पारा भी बोल सकते हैं। नाम है इसका त्रिकोण। फिर है सतपत्र। हमारी भाषा में जिसको बोलते हैं माठा। शादियों के बाद ये इतना बड़ा सा होता है, और वो घर घर में बांटा जाता है। मट क्या बोलते हैं उसको? हाँ? माठा ही तो बोलते हैं। माठे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। ये 56 भोग में चलता है। उसके बाद में चक्राम। संस्कृत का शब्द है चक्राम, हिंदी में कहते हैं मालपुआ। ये 56 भोग में इसका नाम आता है। उसके बाद में चिल्डिका। संस्कृत का शब्द है चिल्डिका, हिंदी में कहेंगे चीला। 56 भोग में चीला का नाम आता है। फिर नाम है 21 नंबर पे सुधा कुंडलिका। संस्कृत का नाम है सुधा कुंडलिका, और हिंदी में बोलेंगे जलेबी। जलेबी का नाम है सुधा कुंडलिका। संस्कृत में सुधा कुंडलिका, हिंदी में है जलेबी। तो जलेबी का नाम 56 भोग में आया। उसके बाद में घृतपूर। हमारी भाषा में कहते हैं घी और बूरा। संस्कृत में नाम है घृतपूर। भगवान के 56 भोग में इसका नाम आया है घी और बूरा, दोनों मिलाकर भगवान का भोग लगता है। और तत्पश्चात आगे का नाम है दधिफेन। दधिफेन, हिंदी में इसका नाम है बूंदी वाला रायता, महारायता। इसका भी नाम भी 56 भोग में आता है। फिर अगला नाम है कर्पूर नाड़ी। हिंदी में इसका नाम है लौंग पूड़ी। कुछ बनता होगा पदार्थ लौंग पूड़ी। हाँ, नाम है इसका कर्पूर नाड़ी संस्कृत में, हिंदी में है लौंग पूड़ी। और अगला नाम है गोधूम। गोधूम यानी दूध वाला दलिया, 56 भोग में नाम आता है। संस्कृत में नाम है इसका गोधूम, और हिंदी में इसको कहेंगे दूध वाला दलिया। और अगला नाम है परिखा। संस्कृत में है परिखा, हिंदी में इसको कहेंगे पछावर। मट्ठा में गुड़ डालकर घोलकर, थोड़ा उसमें दही डालकर, और ये बना के तैयार किया जाता है, और चावल में डाल के इसको खाया जाता है। संस्कृत में इसका नाम है परखा, हिंदी में है पछावर। अगला नाम है सुफलाड्या। सुफलाड्या संस्कृत में, हिंदी में कहेंगे इसको सौंफ डली हुई लौंजी। लौंजी खाई है कभी आम की? संस्कृत में नाम है सुफलाड्या।
हिंदी में ये सौंफ डालकर लौंजी बनती है आम वाली, इसको 56 भोग में लिया गया है। और तत्पश्चात अगला नाम है दधी रूप, यानी मीठा दही। और अगला नाम है इसमें साक, सब्जियां कितनी भी आप बनाएं वो एक में गिनती होगी। उसके तत्पश्चात सौधान, संस्कृत में कहते हैं सौधान और हिंदी में कहते हैं अचार। अचार को भी 56 भोग में लिया गया। और उसके बाद में है मड़का, संस्कृत में है मड़का और हिंदी में कहेंगे इसको मोठ। उसके बाद में है दधी, हिंदी में कहेंगे दही। उसके बाद में गौ घृत, गाय का घी 56 भोग में आता है। और उसके बाद में हयंग पियन, संस्कृत में हयंग पियन, हिंदी में कहेंगे माखन, देसी भाषा में कहेंगे लौनी। ये 56 भोग में नाम आता है। उसके बाद में मंडूरी, हिंदी में कहेंगे इसको मलाई। फिर है कूपिका, संस्कृत में कहेंगे कूपिका और हिंदी में कहते हैं इसको रबड़ी। ये 56 भोग में नाम है। उसके बाद में है परपट, संस्कृत में कहते हैं इसको परपट और हिंदी में कहते हैं इसको पापड़। संस्कृत का शब्द है परपट और हिंदी में कहेंगे इसको पापड़। 56 भोग में पापड़ को लिया गया, परपट संस्कृत में और हिंदी में है पापड़। उसके बाद में शक्ति का, शक्ति का हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे सीरा, तो बहने वाला हलवा। उसके बाद में लसिका, हिंदी में कहेंगे लस्सी। उसके बाद में सुव्रत, सुव्रत कहेंगे पराठे वाला लंबा हलवा। ये भगवान के 56 भोग में इसको लिया गया। उसके बाद में संधाय, संधाय कहते हैं मोहनथाल। उसके बाद में सुफला, इसको इलायची। उसके बाद में पूंगी फल, हिंदी में कहेंगे इसको सुपारी। और संस्कृत में है तांबूल, हिंदी में कहेंगे इसको पान का पत्ता। संस्कृत में है सहकुली, संस्कृत में नाम है सहकुली, हिंदी में कहेंगे इसको कचौड़ी। ये 56 भोग में ली गई। संस्कृत में शब्द है गोला रस, हिंदी में कहेंगे इसको गुलगुले, वो छोटे छोटे पुआ बनते हैं। संस्कृत में गोला रस और हिंदी में इसका नाम है गुलगुले। ये 56 भोग में चलते हैं। और उसके तत्पश्चात अगला नाम है शिखरिणी। शिखरिणी संस्कृत में है, हिंदी में इसको कहेंगे शिकंजी। संस्कृत में है शिखरिणी और हिंदी में कहेंगे इसको शिकंजी। ये 56 भोग में इसका नाम है। और उसके तत्पश्चात भी बोले बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे। खट्टी चटनी, मीठी सौंठ और संस्कृत में कहेंगे तिक्त, तिक्त और हिंदी में कहेंगे इसको तिल की टिकिया। 56 भोग में। अगला नाम है पायस, संस्कृत में है पायस, हिंदी में कहेंगे इसको खीर। और अगला नाम है सदिका, संस्कृत में कहेंगे सदिका और हिंदी में कहेंगे कड़ी। हाँ। और अगला नाम है छाछ कंद, संस्कृत में छाछ कंद कहेंगे और हिंदी में इसको कहेंगे महेरी। छाछ कंद, छाछ में बाजरे का आटा डालकर यह बनती है। राजस्थान में इसको रावड़ी कहते हैं। अच्छे शब्दों में नाम है छाछ कंद और देसी भाषा में इसका नाम है महेरी। बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और 54वें नंबर पर है लपटा, संस्कृत का शब्द है लपटा, हिंदी में कहते हैं इसको लपसी, लापसी। ये भगवान के 56 भोग में नाम आया लपटा। संस्कृत का शब्द है लपटा और हिंदी में कहेंगे इसको लपसी। कितने हो गए? 54। 55 नंबर पर है राज करकटी,
संस्कृत में कहते हैं इसको राजकरकटी और हिंदी में कहते हैं इसको आगरे वाला पेठा। पेठा 56 भोग में लिया गया। संस्कृत में नाम है राजकरकटी और हिंदी में इसका नाम है पेठा। 55 हो गए। 56 में है शुष्क फल, इसमें लिखा है पंच शुष्क फल। संस्कृत में इसका नाम है पंच शुष्क फल, हिंदी में कहेंगे इसको पंचमेवा। 56 नंबर पर संस्कृत में पंच शुष्क फल, संस्कृत में, हिंदी में इसका नाम है पंचमेवा। वो पंचमेवा में पांचों चीज एक में गिनी जाती हैं। वो पंचमेवा कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। किशमिश, गिदी, चिरौंजी, छुआरा और बादाम, ये 5 चीजें पंचमेवा में आती हैं। किशमिश और नारियल खोपरे की गिदी, चिरौंजी, छुआरा और बादाम। तो ये पूरी 56 हो गई ना। तो ये 56 चीजों का भोग 56 भोग में माना गया है।